15 अगस्त सन 1947 को हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, लेकिन आज श्री अवध में आकर के हमें ऐसा लग रहा है कि 22 जनवरी 2024 को हमको सांस्कृतिक स्वतंत्रता सही रूप में मिलने वाली है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रथम देवन गिर गुहा राख्यो रुचिर बनाए, राम कृपा निधि कछु दिन वास करेंगे आए। भगवान को 14 वर्ष के वनवास में जाना था, ये देवताओं को पता था। तो देवताओं ने तमाम गुफाएं, तमाम भगवान के रहने के लिए गिर गुहाएं बना के रखी थी। और उस समय का वो माहौल था कि देवताओं ने द्वारा निर्मित था। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, इससे पूर्व भगवान ने ही व्यवस्था की है, जो कि मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चुना, योगी जी को उत्तर प्रदेश में विराजमान किया। माने पूरी एक टीम भगवान ने ही भेजी है जो भगवत कार्य कर रही है। ये निश्चित रूप से भगवत कार्य है। ये इस कार्य को पूर्व सरकारें भी कर सकती थी और किया जाना चाहिए था, लेकिन जिसको श्रेय मिलना है उसको मिलेगा। पुण्य कार्य जिनको करना है उन्हीं के द्वारा होगा। तो इस समय जो हो रहा है, जिनको श्रेय मिलना था, हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को भूरि भूरि आशीर्वाद देते हैं कि वह दीर्घायुष्य को प्राप्त हो और ऐसे सत्कार्य करते रहें। पूरा भारत प्रफुल्लित है, पूरी धरा प्रफुल्लित है और बहुत ही सुरम्य वातावरण है। इस पूरे वातावरण में हमारे रामलला विराजमान होंगे। हम सभी को साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं महाराष्ट्र से आता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज जो कि सूर्य वंश के प्रणेता थे और उनके राष्ट्र ध्वजा के अंतर्गत ही हम अयोध्या की भगवत ध्वजा मानते हैं। मैं दो पद्धति से इस अवसर को देखता हूँ। एक तो रावण के साथ रामचंद्र भगवान ने जो युद्ध किया वो सत्य और धर्म की रक्षा के लिए, असत्य और अधर्म के से इस भूमि को छुड़ाने के लिए की थी। वही संघर्ष गत 500 साल में किया गया है। तो रावण के साथ किया गया संघर्ष और ये संघर्ष को मैं समान मानता हूँ, उसकी ये जीत है। दूसरा मैं विशेष ये मानता हूँ कि रामलला की केवल प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही, ये तो भारतवर्ष के राम राज्य की शुरुआत होने के अवसर का प्रारंभ होने के कारण मैं ये मानता हूँ कि भगवान राम जी का राज्याभिषेक भी हम मना रहे हैं, पुनर्राज्याभिषेक। और उस दृष्टि से ये राम राज्य भी बनेगा और विश्व गुरु पद पर भारत को आसीन करने के लिए राम जी की अभी प्रतिष्ठित भूमिका बहुत बड़ी होगी। ये हजारों हजार वर्ष के बाद और काफी जनमानस के बलिदान के बाद आज ये अवसर आया हुआ है, जो कि सारे संत एकत्रित हो गए हैं और अयोध्या की नगरी में संत महात्माओं का यह जो हुजूम है, ये भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के दिन एक बहुत बड़ा ये योगदान है। और जब हमारा देश का जो नेतृत्व करता है वो जब सात्विक प्रकृति के होते हैं, जब धार्मिक विचारधारा के होते हैं, तो देश में धर्म का वो धारा बहने लगती है। आज हमारे देश में अयोध्या, काशी, मथुरा सभी धार्मिक स्थल का विकास हो रहा है, देश का विकास हो रहा है और जनमानस का विकास हो रहा है और सत्य लोगों में सतोगुण बढ़ रहा है और तमोगुण दब रहा है। भगवान राम के जो जन्मस्थल पर जो उनका प्राण प्रतिष्ठा है, ये बहुत आनंद हमारे हिंदू समाज के जितने भी भारत के विश्व के जितने भी जनमानस हैं, उनके अंदर रामोत्सव का बड़ा ही उल्लास और जो है आत्मसात हो रहा है, जिससे बहुत ही आनंदित गौरवान्वित कर रहे हैं सब। और संत महात्मा आए हुए हैं, सभी जो पहले विखंडन था, सब लोगों ने एक होकर के भगवान राम के दर्शन के लिए लालायित है और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में सब लोग भाग लेंगे। आज हम समस्त सनातनियों का बहुत ही गौरव का दिन है कि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम श्री धाम अयोध्या जी में, जिनके नाम से कहा है अवध धाम धामाधिपति अवतारण पति राम, तो श्री धामों में धाम अयोध्या धाम है और वो जो श्री राम जी के कारण ही अयोध्या धाम माना गया था। आज हमारे राम राजा और राम जी आज अपने विग्रह के रूप में आकर के श्री रामलला
मंदिर में प्रतिष्ठित हो रहे हैं, जिनके लिए जो नए नव निर्माण मंदिर निर्मित हुआ है, तो आज का आनंद तो बड़ा उत्साह हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि मानो प्रभु श्री राम स्वयं आकर के जहाँ दर्श परस दे रहे हैं, पूरा देश राम में हो गया है। रामकिशोर दास काठिया शिवरी भाटी सरकार से आगमन हुआ है और अवध को देख के बड़ा सुंदर और प्रफुल्लित में है और राम में पूरा देश का वातावरण है। और अभी एक सज्जन बोल रहे थे कि बंगाल में उस दिन शायद ममता जी बंद करने का ऐलान करती हैं, लेकिन अगर सच्चा हिंदू है तो कोई भी कुछ भी करता रहे, मेरा राम तो आने थे, वो आ गए हैं। और लोग वागों का कहना है क्या है कि हमारा जीवन तो सार्थक हो गया है। साधुता का सबसे बड़ा सार्थक जीवन है कि राम में होना, और मेरा देश पूरा राम में हो रहा है। बोलो जय सिया राम। हम सभी लोगों का जो है आनंद का, अनुभूति का पारा इतना ज्यादा हाई है, ये मात्र मेरे ही नहीं, हर किसी के, और मनुष्य ने यहाँ तक कि जीव जंतु तक का जो है ये अनुभव की बात है। और आप लोगों ने भी कई माध्यमों से देखा, हम सभी लोग बहुत ज्यादा हर्षित और आनंदित हैं। वैसे ही जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी लंका विजय करके हमारे अयोध्या धाम में पधारे थे, वैसे ही। और आज इतने सारे साधु संतों का समागम, एक समझ ऊर्जा का, वैसे ही अयोध्या धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों का इतना बड़ा उनके धूलि का जो है प्रताप है, और इतने सारे साधु संत लोग आए हुए हैं, ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र बना हुआ है जो है इतने बड़े बड़े संत ऋषि मुनि आज यहाँ पर उनका ये संगम हुआ है। जैसे प्रयागराज में एक संगम लगता था, और आज जो है अयोध्या में संगम लगा हुआ है, और जिससे कि हम बहुत ज्यादा हर्षित और आनंदित हैं और अपने आप को चार्ज महसूस कर रहे हैं। हम तो यहाँ रह रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत सारे लोग पूरी रात जग रहे हैं, पूरे दिन जग रहे हैं, जैसे कि उनको नींद ही नहीं आ रही है, और चार्ज एकदम फुल है। किसी को भी चार्ज होने के लिए नींद की आवश्यकता होती है, सोने की आवश्यकता होती है। अगर सोए सब जगह, सब लोग जगह जगह आनंद ले रहे हैं। पूरा अयोध्या एकदम सजा हुआ है पूरी तरीके से। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जगह पर आप चले जाएंगे, आप देखेंगे कि जो है कि आपको हर्षोल्लास का पूर्ण रूप से माहौल मिलेगा। और ये माहौल मात्र अयोध्या में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में, यहाँ तक कि ह्यूस्टन में भी जो है रामचंद्र जी की रैली निकली हुई है, और हर कोई जो है आनंदित है अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो ये धर्म के स्थापना का पहला जो है ये हमारी विजय है। ये प्रभु रामचंद्र जी का जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होना। और आपके चैनल से एक बात मैं और कहना चाहूंगा, बहुत सारी बातें मैंने बहुत सारी जगह देखी जो है। अभी ये अयोध्या से कह रहा हूँ कि अभी आपके सामने बाबर को समेटा, अब औरंगजेब की बारी है। शाहजहां तुम बुरा मत मानना, इसके बाद तुम्हारी बारी है। जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं करनाल हरियाणा से विश्व हिंदू परिषद साध्वी मुक्ता भारती। मैं बाल्यकाल से ही विश्व हिंदू परिषद में श्री राम भगवान की सेवा में संलग्न हूँ, लेकिन 26 वर्षों से मैंने संन्यास लिया है। मैंने कभी भी अयोध्या भूमि में प्रवेश नहीं किया। मैंने संकल्प लिया था कि प्रभु श्री राम जी जब अपनी जन्मभूमि पर विराजित होंगे तभी मैं अयोध्या में जो है प्रणाम करने जाऊंगी। आज मैंने पूरे भारतवर्ष की यात्राएं की हैं, कथाएं की हैं, लेकिन प्रथम बार मैंने अपनी इस अयोध्या की मिट्टी को आज माथे से लगाया है। आज भगवान श्री राम ने मेरा संकल्प पूर्ण किया है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मानेश्वरी संकट मोचन मंदिर से रोहतक से आई हूँ। आज हमारे सबके मनों में जो उल्लास है, यूं लगता है कि हम त्रेता युग में आ गए हैं। और जो सब संतों का ऐसा दर्शन हो रहा है जैसे सभी देवी देवता चलकर ऋषियों का रूप बनाकर राम जी का दर्शन करने आए। आज सच में राम राज प्रतीत हो रहा है। और हम सब संतों का, हम सब ये जो बच्चे सेवा कर रहे हैं उनके लिए बहुत सा आशीर्वाद है कि राम जन्मभूमि के लिए जो बच्चे लगे ऐसे लगे रहें। अभी तो राम जन्मभूमि का ये जो उद्घाटन हो रहा है ऐसे मथुरा में और काशी जी में भी हो। हमारी भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है कि ऐसा युग बना रहे। जय श्री राम। ये सब सौभाग्य की बात है कि देश भर के पूज्य संतों की सेवा का अवसर मिल रहा है। पूरे भारत से पूज्य संत पिछले 2 दिनों से लगातार आने का क्रम जारी है, और लगभग हमने यहाँ पिछले 4 महीनों से पूरी तैयारियां कर रहे थे। वो तैयारियां जैसी हमने सोची थी लगभग वैसी तैयारियां हो गई है, और पूज्य संतों की जैसी सेवा की हमने योजना बनाई थी। यहाँ पर सारे कार्यकर्ता जो लगे हुए हैं सेवा में, वो सारे मन प्रफुल्लित मन से, प्रसन्न भाव से सेवा कार्य कर रहे हैं। और पूरे भंडारे जो चल रहे हैं यहाँ पर, अलग अलग 6 नगरों में 6 नगर बसाए गए हैं। पूरे भारत के अलग अलग भाषाओं के अनुसार उनके अलग अलग आवास की व्यवस्था की गई है।
दक्षिण भारत के पूज्य संत ठहरे हैं, वहाँ दक्षिण भारत के भंडारा लगाया गया है ताकि वहाँ के भोजन की व्यवस्था हो सके। पूर्वोत्तर के राज्यों के जहाँ ठहराए गए हैं पूज्य संत, उनके लिए पूर्वोत्तर के भोजन की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार अलग अलग व्यवस्था हम सब ने यहाँ पर की है। ठंड के दिनों को ध्यान में रखते हुए अलाव, गर्म पानी स्नान के लिए, पीने के लिए पानी और चाय 24 घंटे उपलब्ध है। तो इस प्रकार हमने जो व्यवस्था कर सकते हैं वो पूरी करने का प्रयास किया है। हमारे यहाँ पर 3800 पूज्य संतों की सूची आई हुई है। जो 3800 पूज्य संत इस तीर्थ क्षेत्र पुरम में पधारेंगे। इसके अलावा अन्य जो स्थान है वहाँ पर जो पूज्य संत आएंगे वो अलग है। तो हमने 3800 पूज्य संत, इसके अलावा उनके साथ में आने वाले उनके शिष्य हैं, पूज्य साध्वियों के लिए हमने एक अलग से उपनगर बसाया हुआ है। हमारी दुर्गा वाहिनी मातृ शक्ति की जो कार्यकर्ता हैं वो उनकी सेवा में लगी हुई हैं। तो उनके साथ जो शिष्य अलग से आए हुए हैं उनकी हमने अलग आवास व्यवस्था की है। जो चालक आए हुए हैं उनके लिए हमने अलग व्यवस्था की है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर इस तीर्थ क्षेत्र पुरम में 12,000 लोगों के पूज्य संतों के साथ में 8,000 अलग से 4,000 पूज्य संत, ऐसे 12,000 की व्यवस्था हमने यहाँ की रखी। पूज्य साधु संत 4,000, बाकी उनके सेवक हैं, शिष्य हैं और अन्य जो कार्यकर्ता आएंगे उनके आवास की व्यवस्था है। इसके अलावा 26 जनवरी से पूरे भारत से विश्व हिंदू परिषद के और तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो न्यास है उसके निमंत्रण पर पूरे भारत से जो आएंगे, तो ऐसे 12,000 से 15,000 लोग 26 जनवरी के बाद प्रतिदिन यहाँ ठहरेंगे। तो ये जो क्रम है ये 18 फरवरी तक चलता रहेगा। इसलिए हमने यहाँ पर फरवरी के अंत तक की व्यवस्थाएं की हुई है। मैं यही कहूंगा कि राम राज्य की बात होती थी, पर राम राज्य आज हर एक को प्रदर्शित हो रहा है और दिख रहा है। और जल्द से जल्द 22 जनवरी को रामलला हमारे जैसे स्थापित होंगे तो पूरे भारतवर्ष और भारतवर्ष के बाहर ही राम राज्य का ध्वजा और हमारी भगवा पताका लहराएगी। और बहुत ही आनंद की ये चर्चा और है ही हमारे जूनागढ़ से आए हुए त्र्यंबकेश्वर से महाराज जी हैं, महंत जी। मैं महंत गिरिजानंद सरस्वती श्री पंचायती आनंद अखाड़े से आज बड़ा शुभ पर्व पर आज 500 वर्ष की ये स्वप्न पूरा साकार हुआ है और सत्य की स्थापना हो चुकी है। और जहाँ सत्य आ जाता है वहाँ स्वयं प्रभु राम का आगमन हो जाता है। और सत्य सनातन धर्म एक प्रतिष्ठा है और हम उसके साथ लगे हुए हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री राम। महाराष्ट्र की जो संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की परंपरा है, महाराष्ट्र के जो वारकरी संप्रदाय के सभी संत हैं, सभी यहाँ पे आज हम सभी वारकरी संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। वारकरी संप्रदाय में संत तुकाराम जी नाम के बड़े बहुत संत हुए हैं। उनके एक अभंग की पंक्ति है, वो हमारी भावना है। वो कहते हैं, मराठी में अभंग का एक पंक्ति है, झाले राम राज्य काय उन्हें आम्हासी, धरणी पीकधरी गाई ओळल्या म्हशी। राम राज्य आने से सभी विश्व का दुख नष्ट हो जाता है और किसी प्रकार भी उन्हीं हमारे जीवन में नहीं रहते। भावना हमारी है कि आज प्रभु रामचंद्र जी सैकड़ों साल के, मतलब असल जीवन में उन्हें 14 साल का वनवास था, लेकिन दुर्दैव की भाग है भारत की ये आज कलयुग में उन्हें 500 साल तक रुकना पड़ा है। लेकिन अभी हम सभी हिंदुओं के लिए एक बहुत आनंद का एक माहौल है कि प्रभु रामचंद्र आज अयोध्या में विराज रहे हैं। विशेषतः महाराष्ट्र में संत एकनाथ जी है, संत ज्ञानेश्वर जी है, संत नृत्यनाथ जी है, संत मुक्ताबाई जी है। इन सभी संतों ने राम प्रभु का बहुत बड़ा वर्णन किया है। और सभी जगह में अवध, यानी कि जहाँ युद्ध नहीं होता, मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के पूरे संसार कार्य में और उनके सभी सामाजिक कार्य में बिना युद्ध जीवन किस तरह जिया जाए, इसका एक आदर्शभूत कौन होंगे तो प्रभु रामचंद्र है। उनका एक बड़ा महोत्सव है और इसी कारण से, और हमें और एक विशेषता बताना चाहता हूं मैं कि महाराष्ट्र की सियासत के प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, उन्हें एक नारा दिया था कि गर्व से कहो हम हिंदू है। पूरे विश्व के अखिल हिंदू समाज बांधवों को एकीकरण के लिए मुझे लगता है कि राम प्रभु ने एक बड़ा मौका दिया है। और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने जो सपना देखा था कि मंदिर हम वही बनाएंगे, लेकिन भारत के अभी विद्यमान पंतप्रधान जो धर्म सेवक है श्री नरेंद्र जी मोदी जी, उन्होंने मुझे लगता है कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का सपना पूरा किया है। मतलब जो अभी धर्म कार्य हम चाहते थे अभी इस राज्य में पूरा हो रहा है। और उसी के अनुसंधान से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब सभी संतों के पीछे हैं और सभी इन संतों को लेकर अभी हम अयोध्या आए हैं। हरिभक्तिपरायण रविंद्र जी महाराज हरणे श्री संत मुक्ताई संस्थान मुक्ताई नगर। छोटा तो इतने मैसेज मैं कहूंगा कि जो 5 साल से हम देख रहा वो अब पूरी हो रही है। कुछ लोग कहते हैं मंदिर बनाने से क्या होगा, मैं कहता सब समस्या का हल मंदिर ही है। जब मंदिर बनेगा। ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ,
ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ www.vistaranews.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.